नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? देखो, ऑक्सीडेशन आपको ये ओ से लग रहा है, यानी ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन से रिलेटेड लग रहा है, ठीक है? तो वही है, मतलब मीनिंग वही है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन हो रही हो, ठीक है, और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, ठीक है। सिंपल सा, अगर इसकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, आप डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो कैसे समझोगे? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रिडक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ रिड्यूस हो रही है, तो वो रिड्यूस क्या होगी? यहाँ पर रिडक्शन में जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। तो ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो ऐसी टाइप की रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडाइज हो गया है, यानी कि कोई भी कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है? ऑक्सीजन दी गई है, यानी ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है, अगर वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो वो कॉपर और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअल में, जो कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड में से जो ये ऑक्सीजन है ना, क्या हो गया है? रिमूव हो गया है, हट गया है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, आप बताइए कौन सी कंडीशन है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर लिखा है। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी ऑक्सीजन हो रहा है, तो वो कहाँ, उसमें क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है। देखो, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड और कॉपर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। तो ऑक्सीजन का रिमूवल तभी होता है जब वहाँ पर रिडक्शन हो रही हो। अब यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो क्या हो गया, हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बन गया? वाटर बन गया। अब यहाँ पर देखो, पहले तो हाइड्रोजन अकेला था, अब उसके पास ऑक्सीजन आ गया है। दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कौन सी कंडीशन में है? ऑक्सीडेशन कंडीशन में है, ठीक है। तो जब भी ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन, यानी कि जब भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो वहाँ पर ऑक्सीडाइजेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन होता है। तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखो, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो कंपाउंड बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे कि पहले तो यहाँ पर रिएक्टेंट में जिंक ऑक्साइड था, बट प्रोडक्ट में जिंक हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है, इसीलिए ये रिडक्शन हो गया है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में आपको ये रिएक्शन दे दी जाएगी और ये बोला जाएगा कि आप ये बताइए कि इसमें से रिडक्शन किस में हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, किस में हो रहा है, ठीक है। तो आपको यही बताना होगा कि रिडक्शन ZnO जब Zn में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जिंक ऑक्साइड जब जिंक में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और जो कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है। पहले कार्बन अकेला था, अब वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ आ गया है, दैट मीन्स वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे कि ये मैग्नीशियम ये हमारा मैंगनीज ऑक्साइड है, जब ये हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो क्या बना लेता है? मैंगनीज क्लोराइड बना लेता है और वाटर बना लेता है और क्लोरीन बना लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो Mn है वो Mn किस में कन्वर्ट हो गया? MnCl2 में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि ऑक्सीजन से हट गया है। अब ये ऑक्सीजन से हट गया है, दैट मीन्स यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो था वो यहाँ पर यानी कि जो हाइड्रोजन यहाँ पर था वो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ आ गया है, यानी वाटर बन गया है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड होने के बाद वहाँ पर ऑक्सीडेशन, तो यानी कि जो MnO2 है वो MnCl2 में रिड्यूस हो गया है, रिडक्शन हुई है, और जो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड था वो वाटर में जा कर के ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कंसेप्ट था। Now this is the last topic of chapter 1, that is effect of oxidation reaction in everyday life। यानी कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसका हमारी एवरीडे लाइफ पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, अभी आप सुनेंगे। उससे पहले आपको दो वर्ड्स समझने हैं, एक तो कोरोजन और दूसरा रस्टिंग। तो कोरोजन क्या होती है? कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो मेटल होता है ना
वो या तो मॉइस्चर या फिर एसिड या फिर ऑक्सीजन, इनसे क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है, मतलब अटैक उन पर मतलब रिएक्शन होने लग जाती है। अगर किसी भी मेटल पर मॉइस्चर एसिड से अटैक हो रहा है या वो रिएक्ट कर रही हैं, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। और उस कंडीशन में जो मेटल होता है उसकी कंडीशन जैसे पहले होती है वो बाद में चेंज हो जाती है। तो कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल एसिड या मॉइस्चर या ऑक्सीजन से क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है, यानी रिएक्ट कर जाता है और डिफरेंट कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सिल्वर है, सिल्वर एयर से कांटेक्ट में आने के बाद वो रिएक्ट कर जाता है और उस पर ब्लैक कोटिंग होने लग जाती है। ठीक है, अब ये ब्लैक कोटिंग क्यों हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कोरोजन हो रहा है। ठीक है, यानी कि एयर से उसका या मॉइस्चर से उसका क्या हो रहा है, उस पर रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब कॉपर है, कॉपर भी हमारा ग्रीन कोटिंग में आने लग जाता है। आपने नोटिस किया होगा जो हमारे कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं उन पर कोटिंग आने लग जाती है थोड़े दिनों बाद, जब हम उन्हें वॉश कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर भी क्या होता है कि उस पर अटैक होता है। ठीक है, और जिसकी वजह से वो ग्रीन कोटिंग में आने लग जाता है, तो वहाँ पर भी कोरोजन होता है। यानी कि सिल्वर जब भी काला पड़ेगा या कोरोजन कभी कॉपर कभी भी ग्रीन कोटिंग या ब्राउन कोटिंग आपको दिखाई देगी, तो वहाँ पर कोरोजन हो रहा होगा। ठीक है, अब दूसरा वर्ड आता है रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग इज़ ऑल्सो अ कोरोजन, बट कोरोजन बाकी के मेटल्स में और मेटल्स में भी हो सकता है, लेकिन जो रस्टिंग होता है ना वो सिर्फ आयरन में होता है। तो रस्टिंग जो है वो कोरोजन हो सकती है, बट कोरोजन रस्टिंग नहीं हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि रस्टिंग में क्या होता है, सिर्फ आयरन होता है, और जब आयरन मॉइस्चर या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उस पर ना एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर चढ़ने लग जाती है, यानी कि उसमें रिएक्शन होने लग जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट जमा होने लग जाता है, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, रस्टिंग बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने मैंने एग्जांपल आयरन का दिया है। ठीक है, जैसे सिल्वर होता है ना, जैसे हमारा जो आयरन होता है वो बिल्कुल चमक होता है, बिल्कुल चमकीला होता है, तो जब उसमें रस्टिंग हो जाएगी ना तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, यानी कि उसमें जंग लग जाएगा। जंग जिसे बोलते हैं दैट इज़ रस्ट। ठीक है, जो जंग होता है ना वो एक्चुअल में रस्ट होता है। तो वो कब होता है, जब वो जो हमारा आयरन होता है वो मॉइस्चर या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसमें रस्टिंग होने लग जाती है। अब देखो इसका एवरीडे लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट क्या है, जैसे हमारी रेलवे लाइंस भी हमारी आयरन की बनी होती है, हमारी शिप कार की बॉडी जो होती है, साइकिल की बॉडीज़ जो होती है वो हमारी आयरन से बनी होती है। बहुत सारे हमारे जैसे फ्रिज है उसकी बॉडी भी आयरन की बनी होती है। ठीक है, कूलर होते हैं उनकी बॉडी भी आयरन की बनी होती है। अब एक बात बताइए, इसका एवरीडे लाइफ पर क्या है, इससे क्या इम्पैक्ट है। देखो देखिए हमारी जो ये जो हमारी रेलवे लाइन है, शिप है, कार बॉडीज़ है, और बाकी के जो हमारे जैसे साइकिल की बॉडी है, फ्रिज, इन सब की जो आउटर जो स्ट्रक्चर होता है, आउटर बॉडी होती है, वो आयरन की बनी होती है। अगर उन्हीं आयरन में अगर जंग लगने लग जाए, जो हमारे ब्रिज होते हैं, स्पेशली हमारे जो ब्रिज होते हैं वो भी आयरन के बने होते हैं, तो आपने देखा अगर उनमें जंग लगने लग जाएगा तो वो तो वीक होने लग जाएंगे। ठीक है, तो वो वीक होने लग जाएंगे, और यही तो इफ़ेक्ट है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और होगा तो हमारे रेलवे लाइंस ख़राब होने लग जाएंगी, हमारे शिप में जंग आने लग जाएगा, और इसकी वजह से बहुत ही भारी हमारे नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब इस चीज़ को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने जो हमारे मटेरियल्स हैं, जो हमारे मेटल्स हैं, हम उनको रोक सकते हैं ऑक्सीडाइज होने से। अब वो कैसे रोक सकते हैं हम, इसके 4 या 5 मेथड्स हैं। बाय अप्लाइंग पेंट, उन पर रेगुलरली पेंट किया जाए ताकि वो मॉइस्चर या फिर ऑक्सीजन से कांटेक्ट में ना आ पाए। जब वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो रिएक्शन नहीं होगी और कोरोजन नहीं होगा। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी बहुत यूज़ होती है, जिसपे कि मेटल किसी भी मेटल पर दूसरे मेटल की कोटिंग कर दी जाती है, जो कि उससे लेस रिएक्टिव मेटल होता है, और बाकी फिर उसमें रिएक्शन होती ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे मेटल्स पर कोटिंग कर देंगे तो उससे क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा। गैल्वनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिसमें कि गैल्वनाइज करा देते हैं, यानी कि हमारे बहुत सारे, जैसे आपने ये जो हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना वो गैल्वनाइज्ड होते हैं। हमारी साइकिल्स जो होती हैं आजकल गैल्वनाइज मिल रही हैं, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हो रहे हैं वो अब गैल्वनाइज मिलते हैं, ताकि उन पर एक कोटिंग होती है एलॉय की, जिससे कि वो एयर या मॉइस्चर से कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं और हमारी चीज़ों को ख़राब नहीं करते हैं, यानी कि कोरोड नहीं करते हैं, कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, तो गैल्वनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट
टॉपिक है, मतलब पॉइंट है प्रिवेंशन का कोरोजन के लिए। और लुब्रिकेंट ऑयल यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर भी जंग लग रहा होता है ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा रिमूव करने के लिए हम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, या उधर ऑयल की लेयर लगा सकते हैं ताकि एयर से कांटेक्ट रुक जाए। और एयर से कांटेक्ट रुकेगा तो वो जो प्रोसेस होगी कोरोजन या तो स्लो डाउन हो जाएगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रिवेंशन कोरोजन के। अब लास्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है, इसी टॉपिक के अंदर आता है रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या है? अब जो भी हमने यहाँ पर रस्टिंग कोरोजन समझा था वो मेटल के अंदर था। अब यही चीज़ें ना हमारी खाने वाली चीज़ों में भी होती है। कैसे? अगर हमारी कोई खाने की चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाती है, क्योंकि जैसे हमारे चिप्स वगैरह हैं, क्योंकि ये चिप्स वगैरह अगर ओपन में आप रख दोगे तो ये भी तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएंगे, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही उनमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने लग जाएगा, और ऑक्सीडेशन होने के कारण वो सड़ने लग जाएंगे, बेकार होने लग जाएंगे, स्मेल आने लग जाएगी, उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यानी कि हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो फैट और ऑयल्स होते हैं वो भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होने के बाद वो रेंसिड हो जाते हैं, और रेंसिड होने के कारण यानी उनके अंदर रेंसिडिटी होने के कारण उनका स्मेल आने लग जाती है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन हो चुकी होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो चुका होता है, ठीक है। तो जब भी हमारी खाने की चीज़ों में ऑक्सीडेशन होगा तो वो रेंसिडिटी कहलाएगा, ठीक है। अब रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कि जो ऐसे केमिकल्स का यूज़ करें जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट नहीं करने देते हैं, यानी कि जो हमारे फैट और ऑयल्स होते हैं उनका ऑक्सीजन से कांटेक्ट रोक देते हैं। फिर नेक्स्ट है नाइट्रोजन गैस को हमारे पैकेट फूड में फिल करना, क्योंकि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडाइज नहीं होने देती है हमारे फूड प्रोडक्ट्स को। जैसे हमारे चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं ना, जो ये लेज़ वगैरह कुरकुरे वगैरह के पैकेट्स होते हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल होती है और ये ऑक्सीडाइज नहीं होने देती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमें चीज़ों को रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, ठीक है, और हमारे जो फैट और ऑयल्स हैं वो एक्टिव ना हो, और एक्टिव नहीं होंगे तो वो ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। या एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, या हमें अपने फूड को लाइट में रखना चाहिए। आई होप आपको ये रेंसिडिटी टॉपिक और कोरोजन एंड रस्टिंग आपको समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल।